अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जाफ़र का सफ़र। ये भी एक नया ब्रिज बना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कश्मीर में काफ़ी काम हो रहा है, उसमें से भी ये एक ब्रिज है जिसका पहला साल है ये। और ये है नदी, सिंध नदी, सिंध वैली बोलते हैं यहाँ वाले इसे। तो सिंध वैली बोल लो या सिंध नदी बोल लो, अपनी अपनी मर्ज़ी। अभी हम लोग निकले हैं सोनमर्ग के लिए। ये देखो, ये सामने जा रही है, देखो कचरे की गाड़ी, जिसमें मेरे ख्याल से 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक गीले का और एक सूखे का। जैसे मैंने यहाँ तो शायद अपने यहाँ तो मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन और भी कुछ जगहों पर है, लेकिन यहाँ जैसे डिपार्टमेंट पूरा अलग बना हुआ है, ये मैं तो यहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है सब। और ये है खूबसूरत वादियाँ कश्मीर की, ये घर माशाल्लाह सब आर्मी वालों का है। यहाँ आर्मी वाले भी खड़े थे पीछे, ये देखिए गए पीछे। यहाँ पर भी ये ढाबे वगैरह 1-2 हाईवे पर। अभी हम लोग को श्रीनगर से निकल के हमें काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी हम लोग ने लगभग 20-25 किलोमीटर का रास्ता तो तय कर लिया है। अभी देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पर लेह 400 किलोमीटर, सोनमर्ग 55 किलोमीटर, कारगिल 174 किलोमीटर, और राइट मारने से श्रीनगर का 30 किलोमीटर बता रहे हैं। यहाँ से भी राइट का रास्ता है 30 किलोमीटर। जैसे यहाँ से सोनमर्ग और श्रीनगर का जो रास्ता है ये 80 किलोमीटर के लगभग का है, 80 किलोमीटर है श्रीनगर और गुलमर्ग दोनों के बीच का रास्ता। ये भी एक गांव है जो रास्ते में हमारे आया है। ये देखिए यहाँ भी पहाड़, यानी कश्मीर में बोले तो ये पहाड़ों वाला ही है भाई। जहाँ भी निकलो पहाड़ ही दिखेंगे आपको, नज़र उठाओगे तो आपको पहाड़ ही दिखेंगे। ये है कहीं बर्फ़ का पहाड़, कहीं बिना बर्फ़ का पहाड़, बस। लेकिन है तो पहाड़ी एरिया पूरा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। मैं जब से जम्मू से निकला हूँ तो मैं पहाड़ी देख रहा हूँ रास्ते भर, और बस राउंड रास्ते, इधर से यूँ घूमते हुए रास्ते। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए सूरज की किरणें माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। सुबह तो यहाँ जल्दी निकलना बहुत मुश्किल हो गया भाई, इतनी ठंडी है। हालांकि धूप तो काफ़ी अच्छी खासी धूप है। ओहो हो, सीन देखिए भैया, ज़बरदस्त। और ये अभी मेरी बात हुई तो ये बता रहे थे अपने इरफान भाई जो गाड़ी चला रहे हैं, कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो ये जो सब झाड़ वगैरह लगे हैं सब, यानी इसमें सेब के भी झाड़ हैं, जैसे अपने यहाँ कहीं जंगलों में लगे ना आम के लगे रहते, तो ऐसे सेब के झाड़, अखरोट के झाड़, ये सब लगे हैं। तो बोले ये बता रहे थे कि सितंबर अगस्त अक्टूबर में ये सब इसमें फ्रूट लगे रहते हैं, तो ये दिखता है बहुत खूबसूरत लगता है, पूरा हरा हरा, और साथ में फ्रूट जैसे कि अपना जो वो रेड कलर का फ्लावर वगैरह आते हैं वो सब लगे रहते हैं। तो ये सब लगे हुए रहते, बहुत खूबसूरत लगता है वो। तो वही कश्मीर जो है हर मौसम में इसका अपना मज़ा है घूमने के लिए। जैसे गर्मियों में आएंगे तो नदी का फ़्लो काफ़ी तेज़ होगा, पानी यानी बहुत तेज़ पानी होगा, बहुत भरा हुआ, नदी भरपूर भरी हुई होगी, क्योंकि बर्फ़ पिघल के आती है और नदी भरपूर भरी हुई होती है, और हरियाली बहुत होती है, बहुत हरियाली होती है। और ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में सब पेड़ों पर फ्रूट लगे रहते हैं, अखरोट सेब वगैरह ये सब। और है सामने सूरज की किरणें भी चमचमा रही हैं, तो बहुत देख के सुकून लग रहा है सूरज को। लेकिन ये भी हो रहा है कि भाई सूरज है, अब बर्फ़ भी नहीं होगी। अभी हम लोग आए हैं फ़िलहाल ढाबे पर। देखिए ये नदी के किनारे ढाबे यहाँ पर बहुत बने हैं, इसमें से हम लोग ने एक चॉइस करके यहाँ पर आ गए हैं कि चलो यहाँ बैठते हैं। ये नदी जैसे अभी थोड़ा पानी कम है, लेकिन ये गर्मियों में बहुत बड़ा हो रहा है। ये कम से कम मैं 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हूँ नदी के पानी के ऊपर। तो ये बता रहे हैं कि इतना ऊंचा करके लोगों ने पूरा भरनी डाल करके इतना ऊंचा किया है, ताकि पानी गर्मियों में भी इनकी दुकान को कोई नुकसान ना हो, शॉप को, ये ढाबे को, इसलिए ऊंचा किए है। अभी हम लोग ने यहाँ पर पराठे खाए हैं। पराठे भैया यहाँ पर कश्मीर में आपको हर जगह मिलेंगे, कितने भी ऊंचाई पहाड़ पे जैसे मैगी मिल रही है वैसे पराठे भी मिल रहे हैं। यहाँ पर पराठे के बहुत शौकीन लोग हैं लगता, आलू के पराठे, सब्ज़ी के पराठे, यानी पराठे तो बहुत है। ये देखिए आए है पहाड़, नदियाँ, पहाड़, आए है। अब हम लोग यहाँ से चले। देखिए अब यहाँ से तो मेरे ख्याल से सोनमर्ग, ये अभी बोर्ड दिखाया जो 23 किलोमीटर लग रहा है सोनमर्ग यहाँ से। तो अभी तो रास्ता तो पूरा, हम देखो घर कितना अच्छा लग रहा था, वो बहुत खूबसूरत। देखो ये भी घर यार देख देख के दिल खुश हो जाता है मेरा।
मैं आपको घर टूर भी कराऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल जहाँ रुका हूँ मैं एक घर में ही रुका हूँ और उनका घर होम स्टे है, तो मैं आपको वो कराऊंगा इंशाल्लाह। और मस्जिद का भी इंशाल्लाह, मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ पर मस्जिद है, तो वो मस्जिद का भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं निकालूंगा थोड़ा यहाँ से फ्री हो जाऊँ तो। ये देखिए मस्जिद, ये भी एक गांव है, यहाँ भी आर्मी वाले खड़े हैं, देखो आर्मी वाले यहाँ चारों तरफ, यानी हर जगह सिक्योरिटी में। आपको 1 आध किलोमीटर ऐसा लगे, आपको थोड़ा खाली खाली रास्ता लगेगा ना, वहाँ पर भी 1 आध किलोमीटर में उन लोग खड़े हैं साइड में कहीं ना कहीं। तो कोई बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई, ये दिखती तो बहुत नज़दीक, ऐसा लगता है अब आ गए, लेकिन बहुत दूर रहती है भैया, वहाँ से उतरने के बाद भी बहुत दूर रहती है। ये देखिए रास्ते, ये रास्ता जो जाता है, ये रोड लेह के रोड है, जो कारगिल और लेह को जाता है रास्ता। ये देखो ये चट्टानें आगे ना, जैसा लग रहा है गाड़ियाँ चट्टानों के नीचे से, ऊपर से चट्टानें एकदम नीचे से जा रही, देखिए अभी जो ट्रक गई ना, ऐसा लगा कि पूरा एकदम, ये पूरा ऐसा लगता है कि चट्टानों के नीचे से गाड़ियाँ जा रही है। ये देखिए ये ट्रक जो अभी इससे पहले जो चट्टान निकली हुई थी बाहर, उसमें से ऐसा लग रहा था कि एकदम ट्रक के ऊपर से जा रहा है, ट्रक उसके नीचे से जा रही है, चट्टान के नीचे से जा रही है। वो भी पहाड़ देखिए सामने, वहाँ सब बर्फ़ की पहाड़ियाँ आती तो हैं, दिखती तो हैं, फिर वापस आगे जाओ आधा घंटा चल के तो भी वो उतनी दूर दिखती है बर्फ़ की पहाड़ियाँ। खैर आप यानी यहाँ पर आओगे तो आप लोग रास्ते ही बहुत इंजॉय करोगे। अगर आपको हरियाली पसंद है और भरपूर पानी चाहिए नदियों में, तो आप गर्मियों में आइए, मई जून। और आपको बर्फ़ भी चाहिए, थोड़ी हरियाली भी चाहिए और पानी भी चाहिए, नहीं अगर सब कुछ देखना है तो आपको अप्रैल में आना पड़ेगा, जिसमें आपको बर्फ़ भी मिलेंगी, ठंडी भी कम होगी। और फ्रूट वगैरह झाड़ पे, जैसे आपको फ्रूट वगैरह ये सब जो केसर वगैरह के फूल निकल जाते हैं, वो सब देखना है तो आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर में आना होगा, यानी अक्टूबर से पहले ही आना होगा। देखो अभी यहाँ से लगभग वही देवी, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए घर, ये होटल वगैरह, घर वगैरह देखो आप लोग। अभी मेरी बात हुई थी यानी यहाँ के, तो ये बता रहे थे कि कश्मीर में सबके लिए अपना अपना घर है, यहाँ जो भी है कोई बेघर नहीं है। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर भी बहुत से कश्मीरी लोग यहाँ पर आते हैं मांगने के लिए, वो उसकी वजह तो वो नहीं बता सके। देखिए झाड़, देखिए सीधा खड़े झाड़, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है बहुत। तो आते हैं तो अभी उसमें तो ये भी कुछ नहीं कर सकते इनको ये, लेकिन ये बता रहे थे कि सबके पास अपने अपने घर होने के बाद भी यानी ज़मीनें बहुत है इनके पास गाँव में भी, क्योंकि जो मैंने पूछा है खाली जगहें भी, यानी लगभग ज़्यादातर से प्राइवेट जगहें भी बहुत है इसमें। तो इनके गाँव जितने हैं कश्मीरी जो बोल रहे हैं वो कि यानी बेघर कोई नहीं है, सबके पास अपना घर है और जगह भी होती है इनके पास, गांव में अपनी खेती बाड़ी की जगह भी होती है, और जो भी हो बगीचे वगैरह वो सब होते ही है। और ये लोग अपनी ज़मीनें बेच बेच के, यानी जो घर इतने अच्छे बनाना, तो वो घर बेच के अपना घर जहाँ रहना है इनको फिक्स हो जाता है कि हाँ हमको अब यहाँ ही रहना है, तो ये बेच के वो घर अपना अच्छे से बनाते हैं। और यानी जिनके घर नहीं बने तो शायद उनके पास उतनी ज़मीन होगी नहीं, और जिनके घर बने हुए उनके पास ज़मीनें यानी एक्स्ट्रा भी होती है, अपने पास ज़मीन रखते हैं उन लोग, थोड़ी ज़मीन बेचकर फिर अपना घर बना लेते हैं। और ये घर में बहुत खर्चे है भैया यहाँ के, और लकड़ियों का बहुत काम होता है ऐसा लगता है हमको, लेकिन जब अंदर से सही तरीके से देखो ना तो उसमें पता चलता है हमको कितनी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, कितना काम हुआ है। तो बहुत काम होता है भाई, लकड़ी का तो बहुत होता है, क्योंकि इनके जो पतरे लगे होते हैं वो पूरे स्लोप, बहुत स्लोप देना पड़ता है। ये देखिए मस्जिद के, देखिए कितना स्लोप दिए। तो ये सब, ये जो इसका अंदर का पिंजरा है ना जो पूरा, ये पूरा लकड़ियों का बनता है, इसलिए लकड़ियों का काम बहुत होता है। और प्लस उसके अलावा भी लोग करते हैं, ऊपर का जो छत लगती है उसका पूरा काम लकड़ियों का ही होता है। और देखिए ये साइड में आप देखो, ये रोड दिख रही है, ये काम चालू है रोड का, यहाँ से रोड, ये जो हम चल रहे हैं ये तो रहेगी रोड पुरानी जैसे गांव के इस्तेमाल के लिए। यहाँ से जो रोड बन रही है, ये रोड आगे जाकर एक टनल बन रहा है, फिर वो सीधा टनल सोनमर्ग निकलेगा, यानी पहाड़ सीधा कट जाएगा और रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, तो यानी जल्दी रास्ता तय हो जाएगा अपना भी, और टाइम बचेगा लोगों का, अच्छा है। तो यानी ये गांव बाईपास बना रहे रोड, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना बाईपास, वैसा एक बाईपास बन रहा है ये। तो वो पूरा रोड पीछे से ही जा रहा है, यानी फिर उसके बाद यानी गांव से जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से निकल जाओ बाईपास ही पूरा, और वहीं से वहीं टनल से फिर सीधा बाहर। आगे मैं बताऊंगा आपको जो टनल निकल रही है। ये मस्जिद है तो बहुत, एक से एक और मस्जिदें बहुत है भैया, बहुत, हर जगह आपको मस्जिदें मिलेंगी।
ये देखिए पूरा रास्ता जा रहा है, बहुत लंबा, बहुत देर से ये रास्ता चल रहा है, बन रहा है पूरा चार। और ये घर है भैया, बहुत लोग पैसे वाले लोग यहाँ पर भी हैं। ये कुछ होटल वगैरह है, ये नहीं होटलें कम है यहाँ पर, लेकिन घर वगैरह ज़्यादा हैं। तो गांव है ये, तो बीच में होटलें तो है, और भी कुछ होगा गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ आपको बिल्डिंगें नहीं मिलेंगी, बिल्डिंगें इस तरह से ही मिलेंगी, 2 माले, 1 माले, 3 माले, और बस ऐसे ही जैसे आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ बिल्डिंगें नहीं देखा, श्रीनगर सिटी में भी बिल्डिंग आपको नहीं दिखेंगी, वो होटलें वगैरह जो है ना वही है। ये देखिए यहाँ से भी अभी कुछ कितना था पता, देख नहीं पाया मैं बराबर से। ये हम लोग आ गए अभी एक नदी पर रुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पानी का फ्लो अच्छा खासा दिख रहा था। देखिए पूरा नीला पानी, लाइट एकदम नीला नीला, ग्रीन लाइट ग्रीन। और देखो आप, ये आपको दिख रहा है लकड़ियाँ ये खींच रहे हैं नदी से। आपको ये देख के पुष्पा फिल्म का शॉट याद आ जाएगा, जो चंदन की लकड़ियाँ जो वो लोग करते थे स्मगलिंग। हालांकि ये क्या है पता नहीं, इन लोग यहाँ सामने से काट कर इसे नीचे गिराए हैं और यहाँ से फिर नदी क्रॉस कर रहे रस्सी से बांध करके। और यानी मुझे तो वीडियो लेने मना कर देंगे, भैया वीडियो मत लो आप। तो देखिए यहाँ लकड़ियाँ पूरी जमा है और यहाँ बहुत से लोग रुके हैं। ये लोग यहाँ अपना साइड में ये काम कर रहे हैं लकड़ियों का। पता नहीं अभी ये इनका क्या है फंडा। और ये बोर्ड लगा है कि यहाँ कितनी ऊंचाई है और आगे सोनमर्ग तक कितनी ऊंचाई है। यानी सोनमर्ग तक कुछ 2700-2800 किलोमीटर की फीट की ऊंचाई बता रहा है। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क के आते हैं जो ये नदी, ये जो पत्थर हैं सब, ये सब पानी से बह के आते हैं। आप सोचो आप कितना पानी का भाव तेज़ होता है गर्मी में, कि पूरे इतने बड़े बड़े पत्थरों को ये भाग कर साथ में ले आता है। अब ये फिर ये साल बह बह के पत्थर कहीं और आगे चले जाएंगे पानी के प्रेशर से। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो पत्थर गिरे हैं ये पहाड़ से, यही सब झाड़ वाड़ काटने से फिर पहाड़ के पत्थर अलग हो जाते हैं और फिर नदी में आते हैं, नदी से भी बह बह कर आगे जाते हैं। देखो ये सब लकड़ियाँ काट के, ये देखो, ये देखो धूप, ये यहाँ धूप गर्मी है, सूरज की किरणें पड़ी है तो कितना, और उसके बाजू में छाँव इस तरफ। ये देखो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। अब कैमरे में कैसा था देखो, ये कितना साफ़ पानी है। देखो मैं मोबाइल से आपको दिखा रहा हूँ, इतना साफ़ दिख रहा है, क्लीन। और मैं तो आँख से देख रहा हूँ ना, इतना क्लीन लग रहा है। मोबाइल से देखते हैं, मोबाइल से भी अच्छा आएगा। इतना क्लीन है देखो पानी, एकदम फ्रेश पानी, एकदम फ्रेश पानी। आजा। ओहो बहुत सुंदर लग रहा है यार। ये देखो ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ये ग्रे पहाड़ है एकदम सामने, और उसके ऊपर वाइट बर्फ़। यानी ग्रे पहाड़ बोलते तो इसके ऊपर हरियाली नहीं होगी, पत्थर के पहाड़ होते हैं। और ये हम लोग अभी सोनमर्ग का जो एंट्रेंस बनाया गया, ये ब्रिज है नदी के ऊपर का, इसे क्रॉस करेंगे। सोनमर्ग लिखा हुआ है, वेलकम टू सोनमर्ग। तो अभी हमारा और आपका भी स्वागत है सोनमर्ग में। सोनमर्ग गांव तो आगे है अभी। ये देखिए ये ब्रिज दिख रहा है सामने आपको, क्रॉस कर रहा है, वो टनल से निकल के यहाँ आ रहा है। तो यानी वो जो रास्ता मैं आपको बताया था नया बन रहा है, वो यहाँ पर निकल रहा है और ये ब्रिज क्रॉस करके डायरेक्ट वो यहाँ आ जाएगा। नहीं ये सब रास्ते कट जाएंगे, जो इतना घूम घूम के आए हैं हम लोग, ये सब कट हो जाएंगे और सीधा टनल से निकलेंगे और सीधा ये ब्रिज पे आएंगे और सीधा वापस ये रोड पकड़ लेंगे। ओ भैया पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। जो पहाड़ के शौकीन है ना भाई, आप लोग राउंड मारो, मज़ा आ जाएगा। और हम तो इतने शौकीन नहीं है पहाड़ के, फिर भी लेकिन मज़ा आ गया। और बर्फ़ मिलती रास्ते में तो और मज़ा आया था, लेकिन बर्फ़ तो नहीं मिलेंगी, ये सब दिसंबर में ही बर्फ़ ज़्यादा होती है। हालांकि हमें गुलमर्ग में काफ़ी बर्फ़ मिली, मज़ा आया गुलमर्ग में, बर्फ़ देख के सुकून मिल गया। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुलमर्ग में बर्फ़ का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि मैंने गुलमर्ग में बताया था कैसा डरा रहे थे, तो ऐसे कोई आर्मी वाला हो, कोई देख रहा हो, या कोई अधिकारी हो गवर्नमेंट का जो इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लो। क्योंकि लोग हो जाते हैं, नई जगह आते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं। वो जिस तरह से बातें कर रहा था वो हर एक को डरा सकता था उस बातों से। और अभी हम लोग बहुत करीब हैं, देखो सामने बर्फ़ दिख रही है भैया, सब आ गए यहाँ पर, घोड़े वगैरह सब दिख रहे हैं हम लोगों को। तो अभी यहीं कहीं आगे शायद लगाएंगे।
ओह, थोड़ा घूमेंगे अब यहाँ भी। यहाँ अब तो बर्फ़ कम है, क्योंकि मेरी गुलमर्ग में एक से बात हुई थी। वो लोग सोनमर्ग होकर फिर गुलमर्ग आए थे, तो वो बता रहे थे कि सोनमर्ग में बहुत कम बर्फ़ है, यहाँ गुलमर्ग में तो बहुत दिख रही बर्फ़, सोनमर्ग में बहुत कम है। तो वो एक दिन पहले की बात है, कल की बात है। और आज का दिन 25 नवंबर है, आपको बता दूं। वीडियो बहुत लेट नहीं कर रहा, उसके लिए सॉरी प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है एडिट करने में, अपलोड करने में, और टाइम भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा काम। ये सब होटलें हैं, ये सब गाड़ी खड़ा होटलें हैं, और गाड़ी खड़ा करने देते तो पार्किंग वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर सब गाड़ी वगैरह पार्किंग होती है, और फिर यहीं से घोड़े की राइड वगैरह लेते हैं लोग। ये अभी हमें थोड़ा और आगे तक ले जा रहे हैं। तो हम तो डायरेक्ट आगे, थोड़ा और आगे है, 1-1.5 किलोमीटर और आगे गांव। वहाँ से जो गाड़ियाँ मिलती हैं ना, जो जाती है ज़ीरो पॉइंट को, वो गाड़ियाँ, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वहीं जाऊँ। थोड़ा ही आगे, अभी वो 1 किलोमीटर ही है बोलते, तो सोनमर्ग गांव भी देख लेंगे और वहाँ का भी देख लेंगे, क्योंकि वो गांव के आगे फिर ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, वो उनकी गाड़ियाँ जाएंगी। हाँ, अगर आपको उसके आगे जाना है तो आपको कारगिल का परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ से, जहाँ पर भी आप, ये जैसे श्रीनगर में आओगे तो श्रीनगर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कारगिल का। तो वो परमिशन लेने के बाद आप लोगों को फिर ये गाड़ी, आप लोग सीधा कारगिल जाओगे, तो वो भी रास्ते में ही है ज़ीरो पॉइंट, जो जहाँ बोलते हैं बर्फ़ के लिए लोग जाते हैं ज़ीरो पॉइंट के लिए। तो फिर आपको ये गांव में भी कोई नहीं रोकेगा, आप सीधा निकल जाओगे। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँ, अगर आपको सोनमर्ग आना है तो आप लोग सीधा कारगिल का पास बनवाइए, यानी कुछ भी, शायद वहाँ पे चौकी वगैरह में, पुलिस चौकी में कुछ बनता है, तो वो शायद ड्राइवर को आप लोग जो गाड़ी बुक करेंगे उसी से बात करना पड़ेगा, तो वो आपको सब बना कर ला कर देंगे, लेकर वो सीधा आपको कारगिल घुमाने ले जाएगा। तो ये जो यहाँ अलग से पैसा देना है, यहाँ भी वो सब पैसा सब अच्छा है, सीधा कारगिल का प्लान करो, जितना रास्ता आप जा सकते हो उतना जाओ और वापस आ जाओ। आपको बर्फ़ रास्ते में जहाँ अच्छा लगे वहाँ खेलो कूदो। तो वो जैसे बता रहे थे ड्राइवर साहब कि बहुत एक से एक नज़ारे रास्ते में कारगिल जाने के लिए। तो उतना आगे कारगिल तक जाना है नहीं जाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन परमिशन लेकर आप लोग सीधा जा सकते कारगिल तक। और रास्ते में घूमते फिरते सुबह सुबह जल्दी निकल के जाए तो मेरे ख्याल से कारगिल भी चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो सोनमर्ग वगैरह में रुक भी सकते हैं अगर लेट भी होता है। तो ये देखिए, ये है गांव, सोनमर्ग गांव। यहीं पर कहीं पर स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड, जहाँ से बुक करके जाना पड़ेगा। यहाँ भी गांव में भी होटलें हैं छोटी छोटी, लेकिन ज़्यादातर पूरी मार्केट है ये, और रेस्टोरेंट एरिया भी है इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा गांव नहीं है ये भाई, एकदम छोटा ही। अब अंदर अंदर कितना बड़ा है पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये रोड के आसपास इतना ही दिख रहा है। ये है, आया देखिए टैक्सी स्टैंड आ गया। तो अभी टैक्सी स्टैंड में जाकर देखते हैं क्या क्या है भाई। ये है टैक्सी स्टैंड। अभी हम लोग आ गए वापस, क्योंकि टैक्सी स्टैंड पे हम लोग जब गए तो वहाँ तो यानी सब सोमू गाड़ी खड़ी थी, वही गाड़ियाँ ले जाती है, और वो बहुत गड़गड़ 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 करती आवाज़ करके ले जाती है। तो बच्चे ऐसे ही परेशान हो गए थे गाड़ी में बैठ बैठ के। मेरे एक बच्चे को भी ज़रा प्रॉब्लम है गाड़ी में बैठने से, और एक बच्ची को मेरी घोड़े पे बैठने से भी प्रॉब्लम है। तो अभी फ़िलहाल घोड़े हमने कर लिए हैं। तो ये तो भैया घोड़े है, ये बोले 6-7 किलोमीटर है पूरा घूम के आने के लिए, तो कम से कम आपको 2500 रुपया ये मुझे बोला। अब मैंने इससे 1200 में पटा कर लिया हूँ, और हम लोग 6 लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने 5 घोड़े लिए, क्योंकि मेरी एक बच्ची, उसको घोड़ा नहीं चाहिए, वो पैदल आने की चोट वो कर रही है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। अब उसको हमने बोल दिया अगर थक गई तो वो बिठा लेंगे, वो उससे पे तैयार हो गया वो, इसलिए मैंने 5 घोड़े ले लिया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे उसको बिठा दूंगा और मैं पैदल चल लूँगा। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कभी एक, जैसे मैं चल सकता हूँ आराम से जितना भी रास्ता है, मुझे पूरा अपने ऊपर भरोसा है। तो मैं एक्स्ट्रा घोड़ा, यानी ये घोड़ा इसलिए रख दिया ताकि मैं इस पर चलूँ, जब वो थक जाएंगी तो इस पर बिठा दूंगा उसको। अभी तो फ़िलहाल वो डर रही है, लेकिन जब थक जाएंगी तो बैठना ही पड़ेगा। हालांकि वो गुलमर्ग में बैठी है, लेकिन उसके बाद ही उसका दिल नहीं, और बोलती नहीं मुझे डर लग रहा है। हालांकि गुलमर्ग का रास्ता बहुत सीधा था, और ये फिर भी बहुत पहाड़ चढ़ना है। और अभी मैं आ गया हूँ नीचे और बिठा दिया हूँ घोड़े पे।
जैसे मैं बताया था, मेरी लड़की को घोड़े पे बिठा दिया हूँ मैंने अभी, इसलिए अभी मैं घोड़े के सीन बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। वो लोग सब जा रहे हैं, पोनी राइड जो कर रहे हैं, और अब मैं यहाँ से पैदल चलूँगा और इंशाल्लाह जो भी वीडियो मैं पैदल दिखाऊँगा आगे का। रास्ते तो देखो ऐसे ही थे रास्ते, और जैसे हम लोग गुलमर्ग में एकदम सीधा रास्ता था, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत टेंशन रास्ते, यानी देखिए ऊबड़ खाबड़ और पूरे पहाड़ी रियल रास्ते। और ये फ़ोटो पॉइंट है, आ रहा है, ये बच्चे लोग बोले मेरे को जब सामने से लेने, इसलिए उन लोगों का भी लिया। अब यानी मैं पैदल चल रहा हूँ तो काफ़ी कुछ ले रहा हूँ इन लोगों, वरना मैं घोड़े पे बैठने का, यानी गुलमर्ग में भी मैं घोड़े पे बैठने के बाद ना, यानी फिर पोनी राइड का कर ही नहीं पाया सीन, आप लोगों को बराबर से दिखा भी नहीं पाया मैं अभी। लेकिन मैं जब पैदल चल रहा हूँ, हालांकि ये 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ हवाएं जो चल रही ना, ये काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से नहीं नाक में भी पहनना ज़रूरी है, इतनी हवा तेज़ चल रही है। सीन तो एक से एक है भाई रास्ते के चारों तरफ, और हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, और हज़ारों घोड़े यार यहाँ पर भी। अभी मेरी जैसे बात हो रही थी घोड़े वाले से, यानी उसका दिन में नॉर्मल टाइम पर दिन में एक बार नंबर आता है एक घोड़े का, और सीज़न के टाइम पे 2 बार आता है। जैसे एकदम ज़्यादा सीज़न रहता है, जैसे गर्मियों के मौसम में कम से कम 2 बार से 3 बार आता है। और ऐसे नॉर्मल मौसम में अभी ये देखिए, ये सत्ते पे सत्ता जो शूटिंग हुई थी ना, यहाँ पर हुई थी। ये मैदान है, यहाँ पर उनका घर वर बना था, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जो सत्ते पे सत्ता पिक्चर है, ये सब यहीं पर पूरा शूट हुआ। ये जितना प्लेन ज़मीन मैदान दिख रहा है ना, इसी में उन लोग का सेटअप वेटअप जो भी लगा था। ये सब झाड़ देखिए, ये झाड़ सब अपने कहीं देखने मिलते नहीं, वो सब यहीं पर ही है। सत्ते पे सत्ता मूवी, काफ़ी बड़ा मैदान है यार ये भी। अब ये वो जो एक सीमेंट का पक्का दिख रहा था, पता नहीं उनका घर का सेट बना था, क्या बना था वहाँ। सिंधु नदी है ये, अमरनाथ ये भी रास्ता बहुत डेंजर है, यानी सब पथरीले रास्ते भी है। ये लोग शॉर्ट, थोड़ा कट शॉट भी मार रहे हैं घोड़े वाले, थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में भी। और यहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं पैदल जा रहा हूँ और मुझे इतना कुछ ऐसा लग रहा नहीं है। थोड़ा तो तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ये है कि अपना इतना पैसा बच जाएगा। अब ये 2,500-3 हज़ार रुपये बोल रहे थे, हम लोग ने 1200 में पटा है। अगर हमको थोड़ा पैसा बचाना है, और हम लोग शायद अच्छे चलने वाले लोग हैं, साथ में बच्चे लोग हैं, यानी बच्चे बोल तो 12-13 साल के बच्चे हैं, और हम हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और लड़के हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आप लोग आराम से आ सकते हैं। बहुत से 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और ये है नदी, यहाँ पर भी हम लोगों को सेल्फी पॉइंट ये रुका है, उसमें फ़ोटो शूट करने के लिए। और सब यानी ये लोग बताते हैं रास्ते में सब कहाँ फ़ोटो खींचो, कहाँ नहीं खींचो, तो सब हम लोग खींच रहे हैं सब अपना। लेकिन वीडियो में मैं सब कुछ तो नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पर रुका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुई राम तेरी गंगा मैली जो मूवी है उसकी शूटिंग। पानी इसकी मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊँगा, बहुत अच्छा लग रहा है सुना। ये सब नदियाँ हैं भैया, यहाँ पर बहुत साफ़ पानी है भाई, बहुत साफ़ पानी। चारों तरफ पहाड़, ये पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। खाने के लिए छोटा मोटा ढाबा, स्टॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखे हैं लोग। राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग यहाँ हुई। ये इतना ठंडा पानी जो वो हाथ से मिले बता रहे मेरी वाइफ। यहाँ धूप निकली हुई है, इसलिए थोड़ा पानी को हाथ भी लगा लिए, और अब थोड़ा गर्माहट भी आ गई, लेकिन हवा बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है हवा। ये हम लोग अभी बर्फ़ में आ गए लास्ट पॉइंट पे। यहाँ से सीधा नीचे उतरना है, लेकिन यहाँ बहुत कम बर्फ़ है। लेकिन इतना दूर आए हैं तो अब जो थोड़ी भी हो तो अब उसका भी मज़ा लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए फिर वो सीधा खड़ा पहाड़ और ज़्यादा बर्फ़ के लिए आगे जाना है। और ये जो ये पोनी राइड कराते हैं लोग, यहीं से फिर अभी यहाँ से वापस उसका दूसरे रास्ते से नीचे लेके चलेंगे ये लोग। यानी अभी यहाँ से जो घुमाते हुए लाए ना, अभी से राम तेरी गंगा मैली का दिखाया अभी आपको, ये नदी के पास हुआ था गाने की शूटिंग वगैरह, और वो भी सत्ते पे सत्ता का यही सब दिखाते लाए। और बर्फ़ तो यहाँ ये एंड में लेके आते हैं। अभी यहाँ पर
मेरी लड़की भी यहाँ गिर गई थी घोड़े से। थोड़ा यहाँ बहुत क्राउड है, नहीं ऐसा कोई कोई रास्ते ऐसे आ रहे हैं कि नहीं, दो घोड़े जा रहे हैं ना तो एक दूसरे को धक्का मार के जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा बच्चे डर जाते, तो उस वजह से वो थोड़ा डर गई और हाथ छोड़ दी तो गिर गई। हालांकि कुछ मार नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ क्योंकि कच्ची में मट्टी सब मट्टी है सब, इस पर कोई मार नहीं लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, तो ये सब बर्फ़ ही है, लेकिन यहाँ कम बर्फ़ आई। और हम लोग को गाड़ी से जो जाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैंसिल किया मैंने, जो सोमो थी जो, यानी वो रास्ते जो है 0 पॉइंट जाने के लिए वो ब्लॉक के रास्ते बने हुए हैं, पत्थर के रास्ते बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि और उनका मैं भाड़ा आपको बता देता हूँ, उसका भाड़ा था 4,500। वहाँ से जो स्टैंड से 27 किलोमीटर जाना और 27 किलोमीटर आना, यानी 54 किलोमीटर, और वो लोग 4,500 ले रहे हैं। और उनकी गाड़ी भी एकदम ओल्ड मॉडल पुराने टाइप की, जैसे अभी हम लोग आए थे टवेरा, इसमें बैठो तो मालूम नहीं पड़ता है, टवेरा इनोवा होती तो वो सफ़र भी करना आराम से सफ़र हो जाता वो, लेकिन सोमू से जाना वो मुझे कुछ ज़्यादा जमा नहीं, इसलिए मैंने फिर पोनी राइड का डिसीज़न लिया। और हम लोगों ने ये हमारा इसमें 2-2.5 घंटा लगभग अभी हो चुका है। तो अभी ये देखो, ये उतरने के आधा घंटा भी लगा नहीं हम लोग को उतरने में, और यहाँ पर होटलें भी आ गई। तो हमारे लिए अपने लिए यही सही है कि यहाँ पर होटलें बुक करें, अगर आपको आना है स्टे करना है तो यहाँ पर होटल बुक करें, और पोनी राइड की ज़रूरत नहीं, जितना पोनी राइड में जाता है ना उससे कम में तो होटल बुक हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, आगे का सफ़र मैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।